अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। अब हम मशक नंबर 8.1 क्लास 6 ग्रेड 6 जो है हमारा क्लास 6 का जो मैथ है उसकी मशक नंबर 8.1 जो है उसका सवाल नंबर 3 हल करने के लिए जा रहे हैं। सवाल लिखा हुआ है एक मुस्ततिली रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट जो है वो 250 मिलीमीटर चौड़ा वाइड है और 180 मिलीमीटर लंबा या लॉन्ग है। मतलब सर्टिफिकेट की चौड़ाई, यहाँ पे मैं शेप आपको बना के देता हूँ, और लंबाई जब डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि ये एक सर्टिफिकेट है जिस तरह के आपने देखे होंगे रिज़ल्ट कार्ड वगैरह। तो बिलफर्ज ये हम कर लेते हैं कि ये चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई क्योंकि ज़्यादा दी है, या विड्थ ये दिया उसने 250 मिलीमीटर, और जो लंबाई दी है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ वो दी है हमें 180 मिलीमीटर। mm स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर। तो हमने एक तो इसका पेरीमीटर मालूम करना है और दूसरे नंबर पे इसका एरिया फाइंड करना है, रकबा। तो जैसा कि हमें पता है कि ये एक मुस्ततील या रेक्टेंगल शेप है और इसके आमने सामने वाले इजला जो है लंबाई में बराबर होते हैं। ये 180 मिलीमीटर हो जाएगा और इसके सामने वाला ये जो है साइड ये 250 मिलीमीटर हो जाएगी। तो अब इसका जो पहले हम पेरीमीटर मालूम करते हैं, पेरीमीटर यानी अहाता, इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर लें, फिर भी ठीक है। अहाता का मतलब ये है बाउंड्री की लेंथ जो भी शेप हो। तो अगर आप फार्मूला फाइंड लगाना चाहें तो वो होता है, क्योंकि ये दो लंबाइयाँ हैं और दो चौड़ाइयाँ हैं, तो आमतौर पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि 2 लेंथ्स हैं प्लस 2 विड्थ और 2 ही चौड़ाइयाँ, 2 लंबाइयाँ, लंबाई वाली साइड और चौड़ाई वाली साइड। वैसे आप करना चाहें वैसे कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 मिलीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 250 मिलीमीटर। ये देखिए ये 18 2 बार 36 360 मिलीमीटर और जमा ये 500 मिलीमीटर, 25 2 बार 50। तो ये टोटल आपका पेरीमीटर आ गया, अहाता आपका ये टोटल आपका अहाता आ गया बेटा। 0 में 0 जमा किया तो 0 आ गया, और 6 में 0 जमा किया तो 6 आ गया, और 3 में 5 जमा किया तो 8 आ गया, 860 मिलीमीटर। ये आपका आ गया पेरीमीटर इस शेप का। अब दूसरे नंबर पे हमने जो रकबा फाइंड करना है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो उसका हमारे पास फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। देखें चौड़ाई है 180 मिलीमीटर ज़रब 250 मिलीमीटर। तो जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो जो हैं वो साइड पे हुआ है, उतने ज़ीरो पहले लगा लें। अब 18 और 25 को ज़रब दें। अब देखिए अगर 2 25 हो तो 50 होते हैं। तो हम आपके सामने चले ज़रब कर देते हैं। 25 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 8 बार 40, 8 2 बार 16, 4 20 और 25 एक बार 25। ये आ गया 450। तो ये आ गया आपका आंसर मिलीमीटर में। और 2 ज़ीरोज़ पहले से मौजूद थे इसलिए 45,000 मिलीमीटर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुस्ततील का रकबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्लास 6 मैथ का मशक नंबर 8.1 का चौथा सवाल। एक मुरब्बी शक्ल की पेंटिंग है आपको दी गई, तो उसकी हर साइड की लंबाई मालूम करनी है। अगर इसका अहाता 49 सेंटीमीटर, अहाता या पेरीमीटर 49 सेंटीमीटर। हम एक मुरब्बा या स्क्वायर शेप बनाएंगे। पहले मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक स्क्वायर शेप है। तो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। मतलब इसका अहाता या पेरीमीटर आपको दे दिया गया है, वो है 49 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये एक मुरब्बी शक्ल है, स्क्वायर शेप है, इसकी चारों साइड्स की लंबाई बराबर होगी। तो एक साइड की लंबाई हमें पता है, क्योंकि 4 साइड हैं तो चारों को जमा किया हुआ है तो 49 सेंटीमीटर आया हुआ है। और चारों की लंबाई अगर हम 4 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी एक साइड की लंबाई। हर एक साइड की लंबाई जो मुरब्बी शक्ल है, एक साइड की लंबाई, बहुत आसान सवाल था ये आ जाएगा 12 4 12 48। और कैलकुलेटर से अगर आप हल करें या वैसे तकसीम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। अब हम क्लास 6 के मशक नंबर 8.1 का 5वां सवाल हल करें। तो सवाल पढ़ते हैं पहले। मुस्ततील का रकबा दिया हुआ है 54, 54 सेंटीमीटर मुरब्बा सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर हो तो लंबाई मालूम करें।
तो बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखें ये एक शेप बनाएं, इसकी मुस्ततील शेप बनाएं, रेक्टेंगल शेप। तो उसने कहा है कि इसका अंदर वाला एरिया जो है वो है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी उसने चौड़ाई दे दी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। उसने कहा लंबाई जो है वो आपने फाइंड करनी है। ये उसने विड्थ या चौड़ाई दे दी है और लंबाई हमने फाइंड करनी है। चौड़ाई दे दी है, चौड़ाई को इंग्लिश में विड्थ भी कहते हैं और ब्रेड्थ भी कहते हैं। तो लेंथ हमने जो है वो फाइंड करनी है, लंबाई मालूम करें। तो जो चीज़ दी है आपको एरिया या रकबा, उसको आप पहले लिखेंगे, हल करते हैं। हाँ जी, दिया गया क्या है, रकबा मुस्ततील का रकबा दिया हमें एरिया रेक्टेंगल का। तो ये हमें दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें चौड़ाई दे दी गई है। जो हमें दी गई है चीज़ें सवाल में वो हम लिखेंगे, चौड़ाई या ब्रेड्थ ये दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। ये देखिए मुस्ततील का रकबा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और इसकी बड़ा चौड़ाई या ब्रेड्थ हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो लंबाई हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं लंबाई जो है हमने, लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो हम मुस्ततील का रकबा वाला फार्मूला हमें पता है, ये हम लिखेंगे। तो वो है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो देखें मुस्ततील का रकबा जो है वो है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौड़ाई हमें दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, लंबाई हमने फाइंड करनी। तो ये इक्वल साइन के बारे में आपको बताया गया था कि इक्वल साइन का मतलब है कि जो भी हम इधर अमल करेंगे वही इधर करेंगे। अब हमें सिर्फ लंबाई मालूम करनी है, तो हम लंबाई को इधर रहने देंगे और ये 6 सेंटीमीटर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी से डिवाइड कर देंगे ताकि ये इधर से डिवाइड हो जाए। और इधर भी हम 54 सेंटीमीटर से 54 सेंटीमीटर स्क्वायर को, क्योंकि इक्वल साइन था इसलिए दोनों साइडों पे 6 सेंटीमीटर से ही डिवाइड कर देंगे। उधर 6 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि 6 सेंटीमीटर लंबाई के साथ है और लंबाई हमने फाइंड करनी है। तो लंबाई अकेला यहाँ पे इक्वल साइन के एक साइड पे रहेगा और दूसरी साइड पे हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर ये साथ वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको डिवाइड करेंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए। इधर से 1 आंसर आ जाए, 1 लंबाई के साथ मल्टीप्लाई होके लंबाई आ जाती है। तो इधर हम ये देखें 54 को 6 से डिवाइड कर दें और ये लंबाई के यूनिट सेंटीमीटर में आ जाएंगे। तो ये आ गया जी 9, 54 को 6 से डिवाइड करने से 9 सेंटीमीटर आंसर।